जय हिंद। तो आइए आज हम लोग समझते हैं और देखते हैं हम लोग राष्ट्र जो है कि कांग्रेस का हम लोग इतिहास देखते हैं। ठीक है, कांग्रेस का हम लोग देखेंगे गठन और कांग्रेस का जो है कि इसका स्थापना और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले कि जो कांग्रेस का गठन है, इसके गठन होने के पीछे की क्या प्रक्रिया थी, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, कांग्रेस जो है कि कांग्रेस का हम लोग गठन देखते हैं। कांग्रेस का गठन, इसका गठन क्यों किया जाता है और जो है कि कांग्रेस ही उस समय क्यों पार्टी बनी, कांग्रेस ही उस समय बड़ी पार्टी क्यों थी, तो हम लोग देखते हैं कांग्रेस का गठन करने का क्या उद्देश्य था। तो कांग्रेस का गठन करने का यही उद्देश्य था कि जो यह कांग्रेस पार्टी जो बनेगी, यह भारतीय हित के लिए, आज़ादी के लिए यह पार्टियां बनेंगी और जो है कि यह आज़ादी के लिए लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी जो है कि यह भारतीय राष्ट्रों के हित के लिए इसका गठन किया गया था कांग्रेस का। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस का पहले जो कि कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से। ठीक है, प्रश्न तो यह बन सकता है जो कांग्रेस है, कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो यह पूछ सकता है। यह भी हो सकता है कि कांग्रेस का स्थापना कब और कहाँ, किसके समय में, वहाँ के अध्यक्ष, सचिव और सदस्य कितने थे, यह सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह सभी जो है कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अध्यक्ष पूछता है, सचिव पूछता है और कितने सदस्य थे। ठीक है, तो लेवल के हिसाब से यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए हम लोग कांग्रेस को देखते हैं। देखिए कांग्रेस की जो उत्पत्ति है, ठीक है, कांग्रेस शब्द की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति होती है उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति होती है उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, उत्पत्ति होती है अमेरिका से, मतलब यह जो है कि अमेरिकी शब्द है कांग्रेस। ठीक है, तो जब यह पार्टी बनती है, कांग्रेस पार्टी जब बन जाती है, तो इसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इसका नाम होता है, जब यह गठन होता है तो उस समय इसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, जिस समय यह गठन होता है, यानी कि गठन के समय, इसका जो गठन के समय होता है उस समय होता है, इसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जिस समय यह गठित हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जिस समय गठन हुआ कांग्रेस का उस समय भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका जो है कि नाम बदल देते हैं आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसका नाम बदल कर करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो इसका नाम देखिए, फिर दादा भाई नौरोजी आते हैं आपके, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी आते हैं और इसका नाम बदल कर, ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, नाम बदल देते हैं, नाम बदल कर रखते हैं क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, देखिए कांग्रेस का गठन, जो कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो इसका शब्द है यह उत्तरी अमेरिका से है। ठीक है, इसका गठन होता है, जब गठन होता है तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, फिर इसका नाम बदल देते हैं दादा भाई नौरोजी और इसका नाम क्या पड़ जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ जाता है। तो कांग्रेस का पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस का अर्थ होता है समूह। ठीक है, यह लोगों का समूह है, कांग्रेस का अर्थ है, इसका अर्थ होगा कि
लोगों का समूह, ठीक है। तो लोगों का समूह, इसका गठन देखिए, कांग्रेस का जो गठन होता है 28 दिसंबर 1885, ठीक है। इसका जो गठन होता है 28 दिसंबर 1885। इस समय भारत का वायसराय कह सकते हैं कि डफरिन है, ठीक है। इस समय वायसराय डफरिन है, जो कि इसी के शासन काल में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। इसका जो गठन होता है आप देखेंगे कि ग्वालियर टैंक, ठीक है। तो इसका गठन होगा मुंबई में। कहाँ पर होगा? तो यह मुंबई में इसका गठन होता है। और गठन या स्थान यदि पूछ लिया जाए कि मुंबई के किस स्थान पर, तो मुंबई का एक ग्वालियर टैंक मैदान था, ठीक है। मुंबई में एक ग्वालियर टैंक मैदान था और वहाँ पर भी एक स्कूल था, ठीक है। एक कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल जो था, संस्कृत जो कॉलेज था बम्बई के ग्वालियर टैंक, ठीक है। तो बम्बई के ग्वालियर टैंक यहाँ पर एक स्कूल था, कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल, क्या नाम था? तो गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। तो संस्कृत कॉलेज था। गठन कब होता है? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह हो गया आपका गठन, ठीक है। और देखिए इसका गठन कर्ता कौन है? तो गठन कर्ता जो सदस्य है, देखिए इसी समय गठन भी हो जा रहा है और इसी समय प्रथम अधिवेशन भी हो जा रहा है कांग्रेस का। अधिवेशन इसलिए किया जाता है कि जो भी सरकार की नीतियां हैं उसको लोगों को बताया जाएगा, क्या क्या करेंगे हम लोग, क्या नहीं करेंगे। इसलिए हर देखिए दिसंबर में ही इसका अधिवेशन होगा। हर साल भर में एक बार अधिवेशन 28 या 29 दिसंबर को ही कांग्रेस का अधिवेशन होता था, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष देख ले, पहले हम लोग देखते हैं इसका संस्थापक कौन था, ठीक है। तो इसका संस्थापक हो जाएगा आपका, इसका जो संस्थापक होगा ये A.O. हुल होगा, ठीक है। A.O. हुल, ठीक है, ठीक है। A.O. ह्यूल, ठीक है। A.O. ह्यूल, ठीक है। A.O. ह्यूल इसका अध्यक्ष जो बनेंगे आपके, अध्यक्ष पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपसे कि बताइए कि जो कांग्रेस का जिस समय गठन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन था। देखिए इसमें गठन भी हो रहा है और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी हो रहा है। तो यह जो है कि अधिवेशन आपका अध्यक्ष होंगे W.C. बनर्जी, ठीक है। W.C. बनर्जी, जिसको आप लोग कहते हैं क्या कि व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, इनका पूरा नाम है। यदि इस समय पूछ लिया सचिव कौन थे, तो यदि पूछ लिया जाए कि सचिव इस समय कौन थे, ठीक है। तो इसमें सचिव पूछ लिया था और सदस्य, इसमें सदस्य जो टोटल थे 72, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या 72 थी। और जो कि देखेंगे ये 72 कहाँ से कितने सदस्य थे, ठीक है। देखिए यह पहला अधिवेशन ही हो रहा है मुंबई में, तो जायज सी बात है कि मुंबई वाले लोग इसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कि मुंबई वाले थे आपके 38, मुंबई से
21 आपके बंगाल से, ठीक है, और आपके जो है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो पी से पंजाब और प्लस यूपी और अवध, ठीक है। तो जो कि यहाँ से जो जो थे, यहाँ पे 3 लोग थे, ठीक है, यूपी और यहाँ से 3, तो 3 3 6 और यहाँ से आपके 7, ठीक है। तो जोड़िए कितने हो गए, ठीक है, 38 7 6 13 और 21, कितना हो गया, 38 21 7 6 13, 8 12 3 सॉरी 8, यहाँ पे कितना है, तो इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। 38 यहाँ से हो गए, तो देखिए 38 सॉरी यहाँ पे 37 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 37 हो जाएंगे, 21 और 13, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें हम लोग बाद में देख लेंगे। तो कितने सदस्य थे, टोटल 72, ठीक है। तो इसमें टोटल जो संख्या थी 72 थी। कांग्रेस में जो यह अधिवेशन हुआ था, इसमें जायज सी बात है, अभी पहली बार ही गठन हो रहा है। तो इसमें लोग अभी सोचेंगे कि यह इसका उद्देश्य क्या है, गठन क्यों हो रहा है। तो इसमें अभी क्योंकि इसमें कितने लोग विद्वान यह कहते थे कि जो ये कांग्रेस का गठन हुआ, यह डफरिन के उपज है, यानी कि डफरिन के समय में हो रहा है। तो ये जरूर डफरिन का ही इसमें कोई नीतियाँ होगी, तभी इसका गठन हो रहा है। तो इसमें इसके वजह से लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये सदस्य हो गए जो, ठीक है। तो सदस्यों की संख्या यह 72। इस समय जो है कि सचिव आपके सचिव यही रहेंगे ए हो हुल, ठीक है। चलिए सचिव को हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, यह हो गया आपका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ठीक है। यह था प्रथम, देखिए इसमें प्रथम अधिवेशन भी हो गया और जो है कि कांग्रेस का गठन भी हो गया, ठीक है। तो इसका गठन भी हो गया। अब देखिए दूसरा अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन यह होगा आपका 1885 में ये हुआ, तो 1886 में ये वाला होगा, ठीक है। यह होगा आपका द्वितीय अधिवेशन आपका कलकत्ता में, ठीक है। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ पे होगा, कलकत्ता। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होगा। इसके अध्यक्ष जो बनेंगे आपके, प्रथम पूछता है कि बताइए कि जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे आपके दादा भाई नौरोजी। प्रश्न में कैसे बनाकर पूछता है कि प्रथम पारसी समुदाय, ठीक है, प्रथम पारसी समुदाय जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो आपके हैं दादा भाई नौरोजी थे। तो यहाँ पे अध्यक्षता किसने किए थे, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ये प्रथम पारसी समुदाय, ठीक है, प्रथम पारसी समुदाय के अध्यक्ष जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वह थे दादा भाई नौरोजी थे। इसमें सदस्यों की संख्या देख ली जाए तो इसमें जो कुल सदस्य थे, इसमें जो कुल सदस्य थे आपके 434, ठीक है। देखिए यहाँ पे संख्या बढ़ती गई, यहाँ पे थे 72 और जो कि द्वितीय जब अधिवेशन हो रहा था तो इसमें हो गए 434। तो देखिए ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब यहीं पर होगा कि तीसरा अधिवेशन, ठीक है। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होगा आपका, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन
ठीक है। तो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन होगा यह आपका होगा मद्रास में, ठीक है। तो कहां पर होगा? मद्रास। यह मद्रास में होगा। तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में होगा। इसका जो समय है 1887, ठीक है। तो देखिए 85 और 86 87 लगातार, यानी कि हर साल में एक बार इसका अधिवेशन होता था। और महीना कौन सा होता था? लास्ट वाला दिसंबर का महीना में ही इसका अधिवेशन होता था। तो इसमें जो सदस्य थे टोटल, इसमें जो कुल सदस्य थे आपके यहाँ पर हो जाएंगे 607, ठीक है। यहाँ पर हो गया 607। यहाँ पे जो अध्यक्ष करेंगे, यहाँ पे अध्यक्षता कौन करेंगे? तो यहाँ पर होगा बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। तीसरा अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे आपके बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब, इसकी अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब। फिर चौथा अधिवेशन होता है आपका, जो चारवां अधिवेशन होता है यह होगा आपका इलाहाबाद, ठीक है। चौथा अधिवेशन होगा इलाहाबाद में और इसका जो समय है 1888। यहाँ पे देखिए 888 है, इसको याद कर सकते हैं 44 और जो है 888, ठीक है। 888 यानी कि 1888 में यह स्थान कहाँ पर होगा? चौथा वाला। तो चौथा अधिवेशन आपका इलाहाबाद में होगा, ठीक है। तो यह होगा इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में इसका अधिवेशन होगा चौथा का 1888 में। देखिए यहाँ पर सदस्य 72 और आपके 434 और तीसरा जैसे अधिवेशन हुआ तो यहाँ पर कुल हो गए 607। और यहाँ पे जब चौथा अधिवेशन होगा तो यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ चढ़कर बहुत लोगों ने भाग लिया, तो इसमें हो जाता है 1248, ठीक है। यहाँ पर कुल सदस्य हो जाते हैं 1248, यानी कि 1248 सदस्य। तो कांग्रेस जैसे जैसे इसका समय बीतता गया उसमें लोगों ने जुड़ते गया कि नहीं यह पार्टी सही है, आज़ादी के लिए ही लड़ेगी, हम लोगों के हित के लिए ही यह पार्टी बनी है कांग्रेस की। तो कांग्रेस से लोगों ने जुड़ते जुड़ते इतनी बड़ी पार्टी बन गई कांग्रेस की कि अंत तक यह आज़ादी के लिए लड़ती रही और आज़ादी दिलाकर ही यह जो कि पार्टी जो है कि बनी, ठीक है। तो इसके देखिए, चलिए अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना बहुत है। अगले हम लोग और थोड़ा विस्तार से देखेंगे और द्वितीय अधिवेशन को हम लोग और विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो हर अधिवेशन को विस्तार से देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।